हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम हल कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2020 में आए हुए प्रश्नों के संपूर्ण हल को। इसमें से अगली वीडियो में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क ख ग घ 4 कदर के क्वेश्चन आएंगे और सभी 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर हुए 2 चौके 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इन्हें हम इत्मीनान से हल करते हैं। विधिवत देखते हैं कि कैसे प्रश्न यूपी बोर्ड 2020 में आए थे और कैसे 2021 में आएंगे, उसी को देखना है और देखते हैं कैसे लगाना है। तो देखते हैं। ये सवाल हमारा है समांतर श्रेणी से। सवाल बहुत ही इजली ढंग से है, आप भी इसे देख सकते हैं आराम से। सवाल है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताइए जिसका प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। तो चलिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर सवाल पढ़ते हैं तो राशियों को छांटते हैं। जैसे इसमें कहा क्या है, जैसे कि पदों की संख्या बताइए। तो इसमें बच्चों है, हल जब हम करेंगे ऐसे करके हल, तो लिखा है साफ साफ कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या, जिसको n से दिखाते हैं, हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा जिसका प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद को a से दिखाते हैं, तो हो गया हमारा प्रथम पद जिसको a बोलते हैं, कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। अंतिम पद 49 है, तो अंतिम माने लास्ट, तो अंतिम पद हमारा दिया है यल। अंतिम पद को यल से दिखाते हैं, तो दिखा देगा कि अंतिम पद इसको हम यल से दिखाएंगे, कितना दिया है, 49 दिया हुआ है। और सभी पदों का योग, को यस से दिखाते हैं। तो दिखा दीजिए, पहले राशियों को हम छांट रहे हैं। ध्यान रहे बच्चों कि ये प्रश्न हमारा 2 नंबर का है, इसलिए इसी साथ लगाना होगा। तो सभी पदों का योग, जिसको हम यस देते हैं, कितना दिया है, 265 दिया हुआ है, 265। तो यन का मान पूछता है। तो ये जो पदों का योग दे दिया है ना, यही सबसे बड़ा हमारा मदद है। योग वाला सूत्र लगाएंगे और सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो सूत्र क्या लगेगा, इसे हम देखते हैं। तो सभी पदों का योग का सूत्र होता है, सूत्र है सभी पदों का योग यस बराबर n/2 बड़ा कोष्टक a प्लस यल। बारीकी से मानों को रखना है। यस के जगह पर लिख देंगे 265, 265 बराबर n। नहीं पता है n का मान, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो n/2। a का मान पता है 4 और प्लस यल का मान पता है 49, तो यहाँ पर लिख देंगे 49। आगे बढ़िए इत्मीनान से। देखिए 265, तो तिरे गुणा कर सकते हैं आप चाहें तो, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 265 बराबर, ये देखिए बच्चों, ये हो जाएगा n/2। अब ब्रैकेट में बचा क्या, 49 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53। कितना जाएगा, 53 हो जाएगा। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, तिरे गुणा कर सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, इस 2 का गुणा हम करेंगे 265 में, कर दीजिए। तो 265 गुणते 2 बराबर, और n का गुणा करेंगे 53 में, तो हो जाएगा आपका 53 गुणते n। अब 2 का गुणा कर लीजिए, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 6 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। और बच्चों 53 का n में गुणा है और ये बराबर का चिन्ह है। जब 53 को पक्षांतर करेंगे तो बटा चला आएगा, हो जाएगा आपका 53 बराबर हो गया आपका n। तो 53 से काटेंगे तो 53 एकम 53, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो हो गया हमारा 10 हो गया, इधर कट गया, तो 53 दाम में 530 होता है, तो 10 बराबर हो गया n। या इसी को लिख सकते हैं n बराबर 10। यही हमारा उत्तर है।
कितना आराम से लग गया, बस सूत्र याद है, आराम से लगा लेंगे। अब आते हैं तीसरे का ख में, उसे देखते हैं। सवाल में दिया है कि संख्या 0.666 डॉट 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 अनंत तक, इसको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, मतलब अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कीजिए। मजे की बात यह है कि जो 0.6666 जो डॉट डॉट होती है, सच में वो परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हल करेंगे। इसे कुछ मानते हैं, कैसे गौर करेंगे। माना 0.6666 डॉट डॉट बराबर यक्स, या यक्स बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं तो माना यक्स बराबर 0.666 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। चलो समीकरण 1 बना लिया। और देखिए बच्चों कहाँ पर है, एक अंक पर यहाँ दशमलव है ना, एक ही अंक के बाद है, यानी है इकाई दहाई। तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेते हैं, लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हम 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो जो ये दशमलव दिख रहा है यहाँ पर, ये 6 से पहले है ना, अब ये दशमलव चला जाएगा 6 के बाद में, हो जाएगा 6.666, ये अनंत तक जाता है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। 10 से गुणा करने पर जो दशमलव होता है, एक अंक दाईं तरफ बढ़ जाता है। चलिए अगर कंफ्यूजन है आप बच्चों को, आप लोगों को कंफ्यूजन है, थोड़ा समय के लिए दूर कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे कि कोई कह दे 2.666 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो स्वाभाविक सा बात है बच्चों, 2666 होगा, ठीक है, एक जीरो भी बढ़ जाएगा। लेकिन नियम से हम यही बता रहे थे आपको कि हमने 10 का गुणा किया है तो दशमलव कहाँ जाएगा, इस 6 के बाद, यानी हमें लगाना चाहिए कहाँ पर, ये 6 के बाद यहाँ लगाए, सीधा सा है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो ऐसे भी देख सकते हो आप लोग कि कई अंक पर है, 1 2 3 अंक पर दशमलव है, तो इधर से गिन लीजिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो भी तो यहाँ आ रहा है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि दशमलव यहाँ पर है, 10 का गुणा होगा तो दशमलव 1 अंक यहाँ चला आएगा, यही इसलिए लिखा गया है। चलिए कंफ्यूजन दूर। अब देखिए, अब ये समीकरण हमारा 2 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया। अब इस समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को घटा लेते हैं। कैसे, 10x में से हम x को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10x में से x घटेगा तो 9x बचेगा। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम घटा रहे हैं तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी 10x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए आपके सामने है, कितना जाएगा 10x, बढ़िया से लगा देता हूं मैं, 10x में से x घटा लीजिए, 10x माइनस x, इसमें से इसे घटा लीजिए, देख लीजिए कैसे समझिएगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस हम कर लेते हैं विधवत, कोई दिक्कत नहीं, अनंत हो गया। यह भी ले लीजिए 0.666 डॉट डॉट डॉट, समझना है। तो बच्चों देखिए, तो दशमलव के बाद 6 है, और यहां भी दशमलव के बाद 6 है, तो ये दशमलव के बाद 6 पूरा कट गया, दशमलव 6 के बाद पूरा पूरा से, तो बचा क्या, केवल 6। तो इधर 6 देखिए इधर, अब 10x में से x घटाइए तो 9x, और इधर देखिए दशमलव के बाद 6 पूरा है, और दशमलव के 6 बाद खत्म हो गया, तो बचा क्या 6 है ना, तो अब 6 लिख दीजिए, और x बराबर कितना हुआ 6, 9 का पक्षांतर है तो बटे कर दीजिए, गुणा है तो बटे कर दीजिए 9, तो x बराबर कितना हुआ 2, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरी के 9, यानी हो गया 2/3।
अब यक्स का क्या है, यक्स यहाँ आप क्या माने हैं, माना यक्स बराबर इतना है, तो यक्स की जगह आप ये लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ऐसे करके याद दे दीजिए 0.666 डॉट 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 बराबर कितना आया है 2/3। यही आपका उत्तर है। इसे भरम न खाएं, पाई नहीं रहना चाहिए, ये खाली समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग में। सवाल है कि वृत्त के व्यास AB के सिरे जो A है -2 -7 और B का निर्देशांक दिया है 1 -11 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए और केंद्र के निर्देशांक बताइए। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो बात वृत्त की किया है, तो हम वृत्त बना लेते हैं ऐसे करके। ये जब वृत्त हमारा जब बन जाता है तो हम पढ़े हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त के जो बीचों बीच में जो बिंदु होता है वही हमारा वृत्त का केंद्र होता है। हम इसे O से दिखाते हैं। और व्यास किससे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, हम व्यास कह लेते हैं। ये बीचों बीच में केंद्र होता है और एक सिरा आपको जो A दिया हुआ यहाँ पर है और दूसरे सिरे का नाम B है। अब रह गई बात सिरे A की, तो ये देखिए ये A का मान दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और ये दिया है -7 दिया हुआ है, और B का जो सिरा है दिया है आपको 1 और -11। हमसे पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी, तो याद रखे बच्चों, त्रिज्या हम कहते हैं केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को। इधर भी होगा A और O तक, ये त्रिज्या होगी। बच्चों को बात करें कि यह भी त्रिज्या, यही मान निकालना है, यह भी त्रिज्या। अगर हम व्यास निकाल लें तो इस व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अगर A से लेके B तक जो दूरी वो व्यास कहलाता है। अगर मान लीजिए बाय द वे A और B का मान इतना बड़ा अगर आ गया 20, तो त्रिज्या कितनी होगी 10, आधा होगी। अगर AB का मान निकाल लिया 50 आ गया तो त्रिज्या कितनी होगी 25 होगी। AB का मान निकाल लिया 100, कितना आएगा त्रिज्या 50 आएगा, आधा होगा। तो हम क्यों ना व्यास निकाल लें, अब व्यास निकाल करके उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी सीधे सीधे। अब रह गई बात कि AB की लंबाई कैसे निकलेगी, तो आप पढ़े हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र आप पढ़े होंगे। कैसे निकालते हैं वो सूत्र है आपका, याद है सूत्र क्या होता है बताइए, ये रूट वाला सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले सूत्र लगाने से पहले हम राशियों को छाटते हैं कि पहले बदे राशि है तो क्या कहेंगे x1 y1 x2 y2, छाटना सीखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम खुद हल करता हूं, मैं एकदम विधिवत हल करूंगा, गौर करिएगा। चलिए लीजिए, x1 बराबर -2, y1 बराबर -7, x2 बराबर 1, y2 बराबर -11। अब हमें चाहिए AB की लंबाई, व्यास का मान निकालिए। तो निकाल लीजिए, व्यास AB बराबर, सूत्र एकदम याद हो बच्चों, कौन कौन, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, x1 कितना है -2 माइनस x2 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस y1, देखिए बच्चों y1 ऋण 7 है तो यहाँ हो जाएगा ऋण 7, ये ऋण है। गौर करेंगे खास बात, ये ऋण है और ये y2 भी ऋण है। y1 ऋण 7, ये ऋण का चिन्ह देना है और फिर y2 लिखना है, लेकिन y2 तो ऋण है तो यह ऋण और ये ऋण दोनों बन जाता है कौन चीज प्लस। तो अब क्या लिखेंगे 11 का होल स्क्वायर। और एक कदम आगे बढ़ाइए, ऋण 2 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देना है। और बच्चों आगे देखिए तो 11 धन है और 7 ऋण है, तो 11 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 4 11, मतलब 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और कदम आगे बढ़ाइए तो 3 का वर्ग, ऋण 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। क्यों 9 हो जाएगा, कोई कहेगा कि सर ऋण 9 हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऋण अगर आप 3 का वर्ग करोगे ना तो हो जाता है ऋण 3 गुणे ऋण 3,
तो ऋण ऋण का गुणा पहले प्लस हो जाएगा और 3 तरीके 9, भरम ना खाएं कभी भी। हाँ, तो हो गया आपका, और 4 चौके 16। तो गौर करें अगर हम लोग, तो 16 में 9 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5। ये हो गया हमारा इकाई। याद रहे बच्चों, इकाई कौन आया है? व्यास आया है। व्यास ए बी का मान 5 इकाई आया है। हमसे पूछा है यदि वृत्त की त्रिज्या पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो जो व्यास है उसी की आधी त्रिज्या होती है, तो आधा कर दीजिए 5 का, वो हो गई त्रिज्या। चलिए देखते हैं। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए। आप चाहें तो आर से भी दिखा सकते हैं, यही व्यास का आधा होता है। वृत्त का त्रिज्या होता है व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2, व्यास के आधे को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आपके सामने व्यास है, कितना आया था? 5। तो लिख दीजिए 5 बटे 2। तो 5 में 2 का भागा देंगे तो आएगा 2.5 इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई भी लिख सकते हैं या आप मात्रक भी लिख सकते हैं। हाँ, सेमी वगैरह में रहेगा तो सेमी लिखते, मीटर रहता तो मीटर लिखते, कोई मात्रक नहीं है तो इकाई लिखा जाता है। ओके, अब आती है अगली कड़ी में बात हमारे कि अब कहता है कि केंद्र का निर्देशांक, ये हमारा है बीचों बीच में केंद्र, इसका निर्देशांक क्या होगा पता करने जी क्या होगा। तो बच्चों, किनारों के शीर्ष जब पता हो तो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। आपको पढ़ाया भी गया है, आपके टीचर आपको पढ़ाए हैं कि कैसे निकालते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं तो बताता हूं कैसे निकालेंगे। ये रूल होता है बच्चों कि अगर कोई शीर्ष हो बीच वाला, ये किनारे का शीर्ष हो, मान लीजिए x1 है y1, और एक किनारे का आपको शीर्ष हो x2 और y2, और ठीक इसके बीचों बीच का अगर बिंदु निकालना हो, मान लीजिए a हो गया, मान लीजिए b हो गया, अब बीच वाला बिंदु मान लो o है, तो कैसे निकालते हैं इसका निशान? तो इसके पहले में यानी x1 में x2 जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, और y1 में y2 जोड़ते हैं और 2 का भागा देते हैं, तो निर्देशांक निकल जाता है। बस इतना ही है। कहते मतलब ये होता है कि x1 धन x2 बटे 2 कामा, और फिर y1 धन y2 बटे 2। बस ये मध्य बिंदु का निशान निकल जाता है। यानी मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2। तो चलिए, तो ये भी हमारा व्यास है और बीचों बीच में क्या है? केंद्र, यही मध्य बिंदु निकालना है। चलिए देखते हैं। तो बनाई राशि छठी छठाई हुई, कर देंगे कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, कहा है ना वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, तो कह देंगे कि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। कह देना चाहिए, व्याख्या जितना बढ़िया करेंगे एग्जामिनर उतना ही बढ़िया खुश होता है, उसे पता होता है कि बच्चे को कितनी अच्छी जानकारी है। शब्दों का अच्छा प्रयोग करें, तो कह देंगे कि वृत्त के केंद्र ओ का निर्देशांक, लिख दीजिए कि वृत्त के केंद्र ओ का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दीजिए वृत्त के केंद्र ओ का निर्देशांक बराबर, सूत्र का इस्तेमाल बच्चों करो बढ़िया से, होता है x1 धन x2 बटे 2 कामा y1 धन y2 बटे 2। ये जो रहा दिक्कत करता है अगर आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका है -2 और -7, अब टेंशन नहीं रहेगा। हो जाएगा y1 धन y2 बटे 2। बड़े ध्यान से मान रखिएगा, x1 बढ़िया छाटिएगा -2 प्लस x2, देखिए 1 है तो धन 1 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे 2, कामा दे दीजिए। y1 खोजिए, ऋण 7 है तो हम ऋण 7 लिखेंगे। कहता है धन y2, तो y2 तो ऋण 11 है तो ऋण 11 लिख दीजिए आराम से, बटे क्या लिखेंगे 2। अब आगे बढ़िए, तो देखिए 2 1 है तो ऋण 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, ऋण 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब बटे कितना है 2 है, कामा दे दीजिए। 7 भी ऋण है और 11 भी ऋण है, जब दोनों राशियां ऋण होती हैं तो जोड़ दिया जाता है और ऋण का ही चिन्ह रहेगा, तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, बटे में 2 हो जाएगा। और आगे बढ़िए, ऋण 1 तो रहेगा ही हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, और ऋण काटिए 2 का, 2 9 18 कट जाएगा तो -9 आएगा।
यही हो गया वृत्त के केंद्र O का निर्देशांक, यही आपका हो गया आंसर। अब आते हैं तीसरे के घ में बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से सीखिए, सब आ जाएगा, एकदम आराम से आएगा। हम विद्युत बताएंगे, ठीक है, यही अब हम भी सोच ही लिए हैं कि विद्युत बताएंगे। अब देखा जाए तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो घ है वो लास्ट सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम ऐसा सूत्र बताएंगे कि कोई भी अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे या दीर्घ वृत्त का पूछे तो आपको एकदम सटीक एक ही सूत्र बताऊंगा, कऊ अंश का दे आप निकाल लोगे, चाहे 60 रहे, चाहे 90 रहे, चाहे 45 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं कैसे, कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है, वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। यानी साफ साफ दिया है कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या 10 है और जीवा का नाम का ए बी है, और बी कितना कोण बनाती है, 90 अंश का। चित्र बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रेम भाव से समझिए, ध्यान से आएगा जरूर निश्चित। सबसे पहले तो कह रहा है कि वृत्त है, तो चलो बच्चों हमने वृत्त बना लिया। कह रहा है कि जीवा जो है केंद्र पर, तो बीच में हमारा क्या हो गया, एक केंद्र हो गया, चलिए ठीक है, एक जीवा है, चलो हमने जीवा भी बना लिया, और ये जीवा हो गई, और ये त्रिज्या बता रहा है, त्रिज्या का लंबाई भी दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेमी दिया हुआ है, यह भी त्रिज्या है, इसका भी मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये जीवा जो है केंद्र पर जानते हैं कितना कोण बना रही है, 90 अंश का, बुक में साफ दिया हुआ है कि 90 अंश का। यूपी बोर्ड 2020 में जो है कि कोड एमवी में आया था, सेट 1 में मैं लिखा हूं, उसी को हल कर रहा हूं इस उद्देश्य से कि इसी आधार पे 2021 में सवाल आएंगे। पेपर के जो आता है ना उसके आधार पे पेपर में सवाल आता है, एकदम यही क्रम होता है, तो आप प्रैक्टिस करिए एकदम इत्मीनान से। खरीदिए अपने अंसाल्ड को, चाहे वो अग्रवाल का हो चाहे राजीव प्रकाशन किसी का भी हो, आप अंसाल्ड को खरीदिए और इसमें जो है कि हल नहीं रहता है, आप यहां से देख करके आप हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिए बताते हैं। तो ये साफ साफ दे दिया कि 10 सेमी त्रिज्या है, केंद्र पर 90 अंश का कोण बना है, और ये आपकी ये भी जीवा लंबाई है, ये मेन बात है कि ये भी आपकी क्या लंबाई है। कहता है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त खंड है क्या, पहले ये जान लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो जीवा है ना, ये जो मैं रंग रहा हूं ना, यही हमारा लघु वृत्त खंड है, ये पहले जानना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल है, ये मेन बात है, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहले हम बताते थे त्रिज्या किससे दिखाते हैं, आर से, रेडियस। चलिए हल कर रहा हूं एकदम साफ साफ, लो त्रिज्या आपको दे दिया है विधिवत, त्रिज्या आपको दे दिया है आर का मान 10 सेमी, कोण दे दिया है, कोण थीटा का मान भी दे दिया है कितना, 90 अंश, और कुछ तो नहीं दिया है, बस हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है। सूत्र देखिए, एक ही सूत्र है और सवाल कोई भी रहेगा लग जाएगा इससे। क्या है, देखिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब जब लघु वृत्तखंड पूछे, कोई भी कोण दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधे सीधे आप मान बैठाइए, उत्तर पाइए। देखिए बच्चों, यहाँ बता दें आपको, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, अगर हम इनको कॉमन कर लें, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लें, ध्यान दीजिएगा ना, तो बाहर निकल गया तो बचा का पाई बचा, गुणते थीटा का मान रख सकते हो, कितना दिया हुआ है, 90 अंश दिया हुआ है, बटे कितना है 360 अंश है, माइनस है 1/2 है, और क्या है
साइन है और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 अंश रख देंगे। अब हो गया आर का मान तो आपको पता है 10, तो जाएगा आपका 10 का वर्ग विधवत। देखिए 9 का भागा देंगे 360 में तो 0 0 कट जाएगा, 9 चौके 36 यानी हमारा पाई आ गया और 9 चौके 36 बटे 4 आ गया, माइनस आ गया 1 आ गया बटे 2 आ गया, गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है साइन 90 अंश, त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो साइन 90 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, उसका मान 1 होता है। चलिए लिख भी दूं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 90 अंश बराबर 1, और सुविधा रहेगी और क्या। चलिए तो देखो तो 10 का वर्ग होता है आपका 100, कोष्टक बंद कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों अगर देखा जाए तो हमारा हो गया पाई बटे 4 माइनस 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा हमारा 100, कोष्टक बंद। देखिए तो बट पाई बटे 4 है, 1/2 है, लसा लीजिए तो 4 और 2 का लसा कितना होगा 4। अब 4 का भागा 4 में देंगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उतरेगा हमारा पाई माइनस, और 2 का भागा देंगे 4 में तो 2 दूनी 4 2 आएगा, और फिर 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 1 कम 2, कोष्टक बंद कर देते हैं। अब क्या बचा आपके पास, अब देखिए बटे 4 यहाँ गुणा है तो 4 का भागा देंगे 100 में तो क्या बार जाएगा 25 बार, देखिए 25 चौके 100 होता है, तो कट उत्तर कितना आया 25 आया। कोष्टक बना दीजिए, बचा क्या पाई माइनस 2, कौन चीज वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ये आपका उत्तर हुआ। तो लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।